जब भी कहीं से आए बाप से धन मांगा, है ना। बाप अपने आप से कर्जा लेके आए, अपने आप को रहन धन रखा और हमको धन दिया, क्योंकि अजगर जीवन है, उसमें ना दया है, तो अजगर जीवन। बाप ने 20 साल की उम्र के बाद में विवाह की सोची और विवाह कर दिया। बाप ने कहा कि बेटा सुनो, कल तक तुम अकेले थे, तुम्हारे अकेले के खर्चा मैंने चला लिया कैसी भी करके, अब तुम 1 से 2 हो गए हो भाई, अब अपनी खर्चा स्वयं चलाओ, क्योंकि तुम्हारे साथ जिसकी विवाह हुई है उसे भी अब क्रीम पाउडर की जरूरत है। तेरा खर्चा चलाऊं तेरे राजश्री का कि उसका खर्चा चलाऊं, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो जिस दिन विवाह हुआ उस दिन से आदमी बैल बन जाता है, ध्यान रखना, बैल के समान। वो रात देखता है ना दिन देखता है, केवल धन कमाने में लगा रहता है, कितना धन कमाना, उसको समय कुसमय भोजन स्नान इससे कोई संबंध नहीं। कब तक? 40-45 साल की उम्र तक। तो 40-45 साल की उम्र में जब वो बैल जीवन जी रहा है तो उसके घर में भी तो एक अजगर पैदा हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जितना कमाता है वो अपने बेटे को देता है जी। 45 के बाद 60 साल का जो बीच है, इसमें कान सुनाना कम हो जाता है, आंख दिखना बंद हो जाता है, दांत टूट जाती है। बकुला जीवन। तुमने अपने परिवार में अपने अजगर का विवाह कर दिया, वो बैल बन गया, तुम्हारा बेटा जो है बैल बन गया, तुम बकुला जीवन में चले गए। घर में सुंदर सुंदर भोजन बनती है त्योहार के दिन, है ना, तुम्हारी भी इच्छा होती है, घर में सुंदर सुंदर भोजन बन रहा है, खीर बना है, अड़िसा बना है, ठेठरी बना है, कुर्मी बना है, मैं भी खाऊं, इच्छा होता है, लेकिन खाने के लिए दांत रहे तब। आपके सामने तो थाली परोस दिया जाएगा, खाओगे कैसे? क्योंकि बकुला जीवन है। हाँ, सब कलेवा जब बन जाए, है ना, सब रोटी बन जाए तब उसे पानी में उस बर्तन को धोया जाता है, ठीक है, और धोने के बाद उसमें थोड़ा से आटा, थोड़ा सा गुड़ डाले, गुलगुला भजिया निकाल के आपको दिया जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल। क्योंकि बकुला जीवन है, सीधा अंदर जीभ में रखो और अंदर चबाने की कोई स्वाद से कोई संबंध नहीं, ये बकुला जीवन है। कान सुनाना कमजोर है, लेकिन मुंह चलना बंद नहीं हुआ है, ध्यान रखना। इच्छाएं बढ़ रही है, इसीलिए कहा जाता है जब हमारी उम्र वृद्ध हो जाए, पुराणों में भी कहा है, जब हमारी उम्र वृद्ध हो जाए, हमारे शरीर में काम करने की शक्ति ना हो, तो हमारे जीवन में हमें सन्यास जीवन है। सन्यासी जैसे जीता है, हमें उसी प्रकार से जीना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में दुख का प्रवेश ना हो। सन्यास जीवन अगर आ गया तो कोई हमारे सामने में कुछ भी खाए, कुछ भी पहने, हमें कोई ईर्षा नहीं होनी चाहिए। जो आपके सामने भगवान ने दे दिया उसे हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, भगवान को भोग लगाओ और स्वीकार करो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। समझौता ही जीवन है, अपने जीवन से समझौता कर लो तो वृद्ध तन जो है अच्छा चलता है। 60 साल की उम्र के बाद भाई आपको खेत नहीं जा सकते, है ना, खेत की मुही आप बांध नहीं सकते, धान लू नहीं सकते, बीड़ा बांध नहीं सकते, कट्टा उठा नहीं सकते, तो फिर त्यारते क्यों हो रहे भाई किसी को? करने वाले वो लोग हैं। हाँ, तुम्हारे नाम में पर्ची है, तुम्हारे खाता में पैसा आएगा, जिस दिन पैसा आएगा बेटों को बांट दो, सन्यास जीवन जियो, कोई दुख नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो उससे इच्छा रखना, बार बार उसे
कहना कि उसको ऐसा करो, उसको ऐसा करो, तो वही परिवार वाले कहते हैं कि तुमको करना है न कुराना है, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के हैं, करना हमको है। तुम बढ़िया घर में रहो, खाओ पियो, जो भगवान ने दिया है कुत्ता के समान क्यों भोगते हो। 60 वर्ष की उम्र के बाद ये शब्द आती है, ध्यान रखना। और इतने दिन तक शब्द नहीं सुनाया, लेकिन उस दिन सुना गया। और उसी दिन आपके मन में दुख होता है कि मेरे परिवार वालों ने मेरा तिरस्कार कर दिया, अब मुझे इस धरती में जीना नहीं है। भगवान से रोज प्रार्थना करते हो कि अब मुझे इस धरती में नहीं रहना है, प्रभु मुझे अपने पास बुला लो। तो आदमी जीवन कब जिए, मानव जीवन कब आया? हम तो खाली यूनी जीवन जी रहे हैं। इसी बात को कलयुग जो है राजा परीक्षित से कहा, महाराज मैं भी इसी धरती पर रहना चाहता हूं, मुझे रहने को जगह दो। कलयुग जो है राजा परीक्षित से बार बार प्रार्थना किया, तो राजा परीक्षित को दया आ गई। तो राजा परीक्षित ने सोचा था कि इसे मैं ऐसे निर्घृण जगह दूं जिस जगह में कोई पैर रखना पसंद नहीं करता। उस जमाने में कोई पसंद नहीं करता था, है ना। उस जगह को राजा परीक्षित ने कलयुग को दे दिया। वो जगह कौन सी है? आज इस चारों जगह को हर लोग उत्तम जगह मानते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल। पहला जुआ, जहां पे जुआ होती है, धन का दुरुपयोग होता हो, धन का संबंध धर्म से ना हो। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का संबंध अलग है, ध्यान रखना। जिस जगह में 10 गुण, पुराण कहता है 10 गुण अगर मिलता हो, जिस जगह में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की कामना हो, है ना, जिस जगह में दया हो, विश्वास हो, प्रेम हो, सत्यता हो, सेवा हो और संप्रदाय हो, उस जगह में सतयुग का वास रहता है, त्रेता का वास रहता है और द्वापर का वास रहता है। और इस 10 गुण में अगर एक भी गुण ना मिलता हो, उस जगह में कलयुग का वास रहता है, ध्यान रखना। तो ये 10 गुण कहां कहां नहीं मिलती? केवल 5 जगह, ध्यान रखना। पहला जुआ, जुआ में विश्वास नहीं रहती। अगर काका और भतीजा एक साथ जुआ खेलने बैठ जाए, भले वो काका भतीजा घर में एक साथ रहते हैं, एक ही थाल में भोजन करते हैं, लेकिन अगर जुआ के खेलने बैठा है तो ना काका भतीजा के ऊपर विश्वास करेगा, ना भतीजा काका के ऊपर विश्वास करेगा, ध्यान रखना। दूसरा है शराब। शराब पीने बैठ गया तो वहां पर बाप और बेटा अगर शराब पीने बैठ गया तो वहां ना दोनों एक दूसरे का ना मान करेंगे, न मर्यादा करेंगे, ध्यान रखना। तीसरा है व्यभिचार। व्यभिचार किसे कहा गया है? जो स्त्री अपने तन को बेचता है पुरुषों के साथ, इसे व्यभिचार कहा गया है। वो भी, उनका भी किसी से कोई रिश्ता नहीं रहता। बाप भी जाता है, बेटा भी जाता है, मामा भी जाता है, चाचा भी जाता है, सबकी मन को तृप्त करती है वृंदावन बिहारी लाल। और चौथा, जिस जगह में जीव को काट कर बेचा जाता है, मांस बेचा जाता है, वहां कोई मर्यादा नहीं होती। तो राजा परीक्षित ने इस 4 जगह को कलयुग को रहने को दिया। कलयुग को जब ये चारों स्थान नहीं मिला, एक दिन फिर राजा परीक्षित से आकर के हस्तिनापुर में मिले, महाराज ये चारों स्थान तो मुझे दिख नहीं रहा है, कोई और स्थान दो। तो कहने लगे स्वर्णम यदा तद्य स्थापितम, स्वर्ण के ऊपर निवास करो, सोना के ऊपर निवास। ये सोना किस सोना को कहा है? जो हमारी माता बहन
सोना की गहना पहनता है उसे नहीं कहा है, ध्यान रखना, क्योंकि ये जो सोना पहनते हैं वो मेहनत से पहनते हैं, अपनी पसीना गिरा के पहनते हैं, भगवान की कृपा से पहनते हैं। सोना का शब्द आया है राजनीति से, ध्यान रखना। ये पांचों गुण राजनीति में हैं। अगर ये पांचों गुण अगर राजनीति में नहीं है तो वो राजनीति आदमी कर नहीं पाएगा, ध्यान रखना। पहले ये 5 गुण को जो अपनाता है वही राजनीति में जाता है। अगर आपको राजनीति का एक अंश बनना है, गोपाल भावना में चलते कि नहीं चले तो नहीं जानू मैं, लेकिन हमार डहर चलते। एक पंच भी बनना है, सरपंच भी बनना है, जनपद सदस्य भी बनना है, जिला सदस्य बनना है, विधायक बनना है ना, सांसद बनना है, तो ये सबो गुण जरूरी है। का जरूरी है? सबसे पहली सोना, सोना माने धन। दूसरा जुआ, राजनीति का चीज है जुआ। जब चुनाव लड़ते हो आदमी, हाँ, तो कई लाख रुपया खर्चा कर देते। जीतते तब हो उतके खुश रहते हो, हारते तब हो उतके खुश रहते हो। कोई बात नहीं यार, 40 वोट से थारे हो, भले होकर 40 लाख रुपया खर्चा हो, तो बोला वो धन के पीछे दया मया कुछ नहीं रहा। ध्यान रखना, वो वस्तु ला वो जगह पाए बर बांटते का चीज, सब घर सीसी बांटते, शराब, ठीक, काबर की मतिल खराब करते तबे वोट मिलते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। पांचवा, तीसरा व्यभिचार, जिसे तन बेचने वाली स्त्रियां है ना, ककरो साथ बैठे लेते, वैसने राजनीति वाले मन के घलो वही हाल है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओकरो ले बदतर है जीव हिंसा। कसाई तो एक जीव को काट के कई को बेचता है, लेकिन ये तो कई जीव को काट के बेच देते हैं, पर इनको कोई पाप नहीं होती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो जिसमें ये संपूर्ण गुण समाया हुआ है उसी का नाम है राजनीति। आज हर जगह जगह ये दुकान चालू है, जहां भी जाओ, इसके बिना हमारा कोई काम होने वाला नहीं है। तो यही बात को राजा परीक्षित ने कलयुग को समझाया था। कलयुग जो है प्रसन्न होकर के राजा को प्रणाम किया और भगवान की वंदना गाते हुए चले गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की अफसोस मोड़े मन तो मुद्दत से सो रहा है। सोचा न कि घर में अंधेर हो रहा है। अफसोस मोड़े मन तो मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मोड़े मन तो मुद्दत से सो रहा है। सोचा न कि घर में अंधेर हो रहा। अफसोस मोड़े मन तो मुद्दत से सो रहा है।
बोलो बांके बिहारी लाल। इसी तरह एक दिन राजा परीक्षित के मंत्री महामंत्री थे, वो राजा परीक्षित से कहने लगा, महाराज आपके राजकोष में धृतराष्ट्र महाराज पांडु के जमाना का ताला लगा हुआ है, तो हम अपने राजकोष का उपयोग क्यों करें? क्योंकि उसे देखेंगे तो लालच बढ़ेगी, इच्छाएं बढ़ेगी, इसलिए हमें उसे देखना नहीं चाहिए। लेकिन मेरे लिए नहीं सोचना चाहिए, केवल मुझे सुख मिले, अगर ये सोच करके अगर हम कोई कार्य करेंगे अपने लिए, केवल एक के लिए, तो वो हमारे दुख का कारण बनेगा। एक बात याद रखना, और उसी में हम विनाश होंगे। हाँ, अगर उसी कार्य को हम सबके लिए सोचें, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका दुख दूर हो, सबको भोजन मिले, सबको वस्त्र मिले, सबको रहने के घर मिले, सबके अच्छे हो, तो भगवान रात चौगुना आगे बढ़ाएगा। ध्यान रखना, अगर ईर्षा किए तो हमारा विनाश निश्चित है। एक बात याद रखना, क्योंकि ईर्षा से आज तक कोई आगे नहीं बढ़ा है। तो मंत्री महामंत्रियों ने चाबी उठाए, राजकोष खोला, दरवाजा खोले, अंदर में देखा सोना चांदी हीरा पन्ना जवाहरात भरी है, और उसी के बीच में एक मुकुट रखा हुआ है जिसमें 20,800 मणि चमक रहा है। ये मुकुट किसका है? मंत्रियों की इच्छा, मंत्रियों की इच्छा। उस मुकुट को निकाले, फिर से ताला लगा दिया, उस मुकुट को निकाले, फिर से ताला लगा दिया, और जहां पे राजा परीक्षित का मुकुट रखा हुआ था उसके समीप में ले जा करके रख दिया, और राजा परीक्षित के मुकुट को हटा दिया। राजा परीक्षित सुबह उठे, यमुना जी में स्नान किया, अपने कुल देवी देवताओं को पूजन किया, यमुना जी में स्नान किया, अपने कुल देवी देवताओं को पूजन किया, अपने से बड़ों को प्रणाम किया, और जा करके उस मुकुट, अपने से बड़ों को प्रणाम किया, और जा करके उस मुकुट को प्रणाम करके अपने सिर पर धारण किया। जैसा राजा परीक्षित की मनोचित्त बदल गई, कलयुग बैठ गया। राजा परीक्षित सोचने लगा, मैं राजा हूं। अभी तक के राजा परीक्षित कहीं पर मैं शब्द नहीं कहा था, ध्यान रखना, क्योंकि मैं में अहंकार होती है। मैं नहीं किया, ये अहंकार नहीं किया, ये प्रेम की भाषा है। ध्यान रखना। तो राजा परीक्षित कहने लगा, मैं राजा हूं, मुझे शिकार खेलने का अधिकार है। हाथ में धनुष बाण लिया, घोड़ा में सवार हुआ, और शिकार खेलने के लिए हस्तिनापुर से निकला। हस्तिनापुर माने दिल्ली। वहां से राजस्थान आए, महादेव पर्वतमाला, एक जीव नहीं मिला। फिर मध्य प्रदेश विंध्याचल सतपुड़ा आए, फिर हमारी एक कमरधा के संपूर्ण जंगल को घूमते घूमते बस्तर क्षेत्र पहुंचा, रास्ते में एक जीव नहीं मिला, क्योंकि भगवान अपने भक्त को बचाता है। ध्यान रखना, भक्त के आगे आगे भगवान चलता है, कभी भी ध्यान रखना। अगर आप भक्ति करते हो तो आपके सामने में भगवान चलता है, आपके हर मार्ग की कांटा को वो हटाते हटाते चलता है, ताकि मेरे भक्त के जीवन में कोई कष्ट ना आवे। राजा परीक्षित के सुबह से लेकर शाम हो गई, एक जीव नहीं मिला। चलते चलते सिहावा नगरी पहुंचा, वहां श्रृंगी ऋषि महाराज का आश्रम है, महानदी के किनारे। श्रृंगी ऋषि महाराज के पिता समीक ऋषि महाराज आंख बंद किए हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान का नाम ले रहा था, ध्यान में लीन था।
अचानक राजा परीक्षित को प्यास लगी। सिर में बैठा हुआ कलयुग कहने लगा राजा परीक्षित से, परीक्षित यही समीक ऋषि है, जब ये तुम्हारे घर जाता है तुम इसे बैठने के लिए अपने आसन देते हो, इसकी चरण धोते हो, चरणामृत लेते हो, आरती करते हो, पूजा करते हो, फूल की माला पहनाते हो और भोजन कराते हो। आज तुम्हें देख करके ये आंख बंद करके बैठ गया है, तुम्हें जल के लिए भी नहीं पूछ रहा है। तो आज एक काम करो, इसे आज मरे हुए सांप की माला पहना दो। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब इसीलिए कहा जाता है जब दोस्ती किसी अधर्मी के साथ हो जाए तो अधर्म की बात होती है, और धर्म के साथ अगर जुड़ो तो धर्म की बात होती है। राजा परीक्षित अपने घोड़े से नीचे उतरा, एक मरा हुआ सर्प समीक के गले में डाला, और जैसे समीक के गले में डाला प्यास बंद हो गई। ऐसे लगा कि वो उसे पानी मिल गया, हंसने लगा, अपने घोड़े में सवार हुआ, घर चला गया। घर जैसे पहुंचा, सिर से मुकुट उतारे रखा, मुकुट से दूर हुआ। अचानक राजा परीक्षित को ध्यान आया कि मेरे आज हाथों से पाप हो गया है, मैंने आज समीक ऋषि के गले में एक लाश को पहनाया है। हे भगवान मेरी रक्षा करना, गलती तो हो गई है। कलयुग अपना समय नहीं छोड़ा, तुरंत कलयुग जो है उस मुकुट से नीचे उतरा, फिर वापिस सिहावा आए। महानदी में समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी ऋषि महाराज स्नान कर रहे थे संध्या के समय। 7 साल का बच्चा के रूप में धारण होकर के कलयुग जो है श्रृंगी ऋषि को बताए, महाराज अभी अभी आपके आश्रम में राजा परीक्षित आया था, आपके पिताजी के गले में मरे हुए सर्प को पहना के चला गया है हंसते हुए। अब किसी बाप बेटे को बताओ कि तुम्हारे बाप के ऊपर किसी ने ऐसा अत्याचार कर दिया है, तो बेटे के मन में तो क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा। बाप और बेटे के बीच में भले ना बनता हो चलेगा, ध्यान रखना, लेकिन बाप के ऊपर अगर कभी कष्ट आ जाए तो बेटा ही दौड़ के आएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाई और भाई में नहीं बनता है, चलो मानता हूं, लेकिन भाई के ऊपर जिस दिन कष्ट आएगा तो भाई ही दौड़ के आएगा, ध्यान रखना, कोई और आने वाला नहीं है। परीक्षित हस्तिनापुर में बैठा है, श्रृंगी ऋषि आश्रम में आए, देखा पिता के गले में सर्प है, क्रोध आया, गुस्सा आया, उस सर्प को उतारे महानदी में उसे विसर्जन कर दिया। एक लोटा एक अंजलि जल लिए और अंजलि में जल भर करके राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि ऐ परीक्षित, आज मैं तुझे श्राप दे रहा हूं, आज से ठीक 7वें दिन तुझे तक्षक नाग डसेगा, और उसी नाग के डसने से तुम्हारी कहना था मृत्यु, ध्यान रखना, श्रृंगी ऋषि को कहना था मृत्यु, लेकिन भगवान ने देखा कि राजा परीक्षित की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, ये मेरा परम भक्त है, अनजाने में गलती तो हो गया है। भगवान ने तुरंत माता सरस्वती से कहे, सरस्वती तुम जाओ श्रृंगी ऋषि के जीव में बैठो और मृत्यु के जगह में मोक्ष निकलवाओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और उसी समय श्रृंगी ऋषि ने कहा कि आज से ठीक 7वें दिन तुझे तक्षक नाग डसेगा, और उस नाग के डसते ही तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी। मोक्ष को पाने के लिए हम और आप सतयुग से आज तक इस धरती पर बार बार जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, लेकिन मोक्ष नहीं मिल रही है। राजा परीक्षित को बिना तपस्या किए, बिना यज्ञ किए, बिना दान किए, बिना उपवास किए भगवान ने उसे मोक्ष का आशीर्वाद दिलवा दिया। ये श्राप नहीं, आशीर्वाद है, ध्यान रखो।
श्रृंगी ऋषि आश्रम में आए तो पिता जग गए थे, समीक ऋषि जाग गया था। समीक ऋषि को बताया कहे पिताजी अभी अभी राजा परीक्षित आया था, आपके गले में मरा हुआ सर्प पहनाया, मैंने उसे श्राप दे दिया है, आज से ठीक 7वें दिन उसे तक्षक नाग डसेगा, उसकी शरीर जल के राख हो जाएगी। समीक ऋषि कहने लगे बेटा जो तूने श्राप दिया है ये श्राप जो है कलयुग ने दिलवाया है। राजा परीक्षित तो निष्कलंक है, निष्पाप है, वो तो जानता तक नहीं, लेकिन तूने श्राप देके अच्छा नहीं किया। श्रृंगी ऋषि कहने लगे पिताजी अब श्राप तो निकल गया है मुंह से, अब यह वापिस तो हो सकता नहीं। एक काम करो, राजा परीक्षित को जाके ये संदेश सुना दो, बेचारा 7 दिन में अपना व्यवस्था कर लेगा। समीक ऋषि छत्तीसगढ़ से निकला, हस्तिनापुर गए। राजा परीक्षित ने उनका स्वागत किया, प्रणाम किया, आरती पूजा की तैयारी करने लगा तो समीक ऋषि कहने लगे महाराज अब इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास अब समय नहीं है, 7 दिन बचा हुआ है। 7 दिन बाद आपका शरीर नहीं रहेगा, तक्षक नाग डसेगा, यह सत्य है। मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया है। आप एक काम करो, ये 7 दिन का जो समय है इनका सदुपयोग करो, आपके लिए एक एक पल महंगी है। उसी समय राजा परीक्षित ने समीक को प्रणाम किया, अपने मंत्री महामंत्री को बुलाए, अपनी राजसी पोशाक उतारा, साधारण वेश धारण किया, अपने बेटा जन्मेजय जिसका उम्र है 14 साल का उसे राज्य सिंहासन पर बिठाए, तिलक किया, अपने सिर की मुकुट उसके सिर पर धारण किया और कहने लगे बेटा धर्म की रक्षा करना, क्योंकि 7 दिन बाद मेरा शरीर नहीं रहेगा। सबको ज्ञान प्रदान किया और राजा परीक्षित हस्तिनापुर से निकले और सुखताल पहुंचा। गंगा नदी के किनारे रेत के ऊपर में बैठा और हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम किया। कहे प्रभु मैं इस गंगा के किनारे आ गया हूं, मेरी यहीं पर शरीर से तन से प्राण निकले। यह संदेश नारद ने देखा। नारद सीधे सुखदेव के पास में पहुंचे और सुखदेव जी महाराज से कहे महाराज तुम्हारे पिता ने जो श्रीमद् भागवत महापुराण दिया है, अगर राजा परीक्षित चला गया तो फिर ये पुराण सुनने वाला इस धरती में और कोई परीक्षित मिलने वाला नहीं है। एक काम करो, 7 दिन का समय है और 7 दिन में इस भागवत को राजा परीक्षित को पिला दो। सुखदेव जी महाराज सुखताल आए, एक कूस के आसन में भागवत को रखा, एक कूस के आसन राजा परीक्षित को बैठने को दिया, एक कूस के आसन में खुद बैठे, ज्ञान का दीप जलाया, भक्ति का मंडप छाए, सभी 33 कोटि देवता सब के सब सुखताल आए। जितने ऋषि मुनि हैं कहते हैं कि सुखदेव के पिता व्यास नारायण, उसके दादा पराशर ऋषि, सब के सब वहां पहुंचे और सब के सब सुखदेव जी महाराज से भागवत कथा सुनाने की आग्रह किया। राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहने लगे राजन मैं तुम्हें 7 दिनों तक कथा श्रवण कराऊंगा, तुम तन मन लगा करके इस कथा को श्रवण करो। इसकी कथा को श्रवण करने से तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी भगवान से जुड़ेंगे और तुम्हारे जो पूर्वज अन्यत्र जहां पर भी है वो सबके सबको वैकुंठ मिलेगा। राजा परीक्षित रोने लगा। राजा परीक्षित कहने लगे प्रभु मेरा पुत्र जो है बार बार मेरी इच्छा जो है मेरे पुत्र की ओर जाती है। मेरा पुत्र जो है 14 साल का है, वो राजपाट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा।
राजा परीक्षित समझाने लगे, राजन तुम जो ये चिंता कर रहे हो कितने दिन करोगे? 7 दिन। तुम 7 दिन के बाद तो तुम्हें जाना ही है, क्योंकि जो इस धरती पर रहता है वो सब अपनी व्यवस्था कर लेता है। और उसी समय प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीवन नित्य के ही लगी तुम रोआ। कहते हैं कि हमें कल के लिए, आने वाली के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ध्यान रखना, अगर चिंतन करेंगे तो अच्छी परिणाम आती है, और चिंता करेंगे तो हमारा ही विनाश होना है। ध्यान रखना कि क्षिति जल पावक अरे गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये 5 तत्व का शरीर है, एक न एक दिन इस 5 तत्व में मिलना ही है। हम अच्छा धर्म काम करेंगे तो भी मिलेंगे, अधर्म करेंगे तो भी मिलेंगे। ध्यान रखना, ऐसी बात नहीं है कि हमारी मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु होगी, लेकिन मृत्यु की भांति हो। कर्म ऐसा करो कि तुम मृत्यु के बाद भी जीवित रहो। आज राजा परीक्षित का शरीर नहीं है, फिर भी राजा परीक्षित इस संसार में जीवित है, अमर है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। इसका कभी विनाश नहीं हो सकता। ध्यान रखना, जिसकी कथा आपको 7वें दिन और पूर्ण रूप से मिलना है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। जब आत्मबोध हुआ राजा परीक्षित को, तो हाथ जोड़े राजा परीक्षित सुखदेव को प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहने लगे, प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं इस सृष्टि का दर्शन करूं। आप मुझे यह सृष्टि कैसे बना, इस सृष्टि में किनका किनका क्या योगदान है, ये मुझे बताइए। तो राजा परीक्षित जो है सृष्टि का विस्तार करने लगा। कहते हैं कि जिस दिन ये सृष्टि बनी, संसार बना, इस संसार में ब्रह्मा जी ने जीव का निर्माण किया। 84 लाख योनि आए, मानव आया, देवता आए, राक्षस आए, फिर इस संसार में वर्ण का उपयोग प्रभाव हुआ। वर्ण बनाया भगवान ने। वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। ध्यान रखना, जाति नहीं। जो हमारे और बीच में आज जाति है, इसे तो हमारे और आपके पूर्वज ने इस सृष्टि को संचालन करने के लिए बनाया है। ध्यान रखना, हमने जैसे जैसे कर्म किए वैसे वैसे हमारी जातियां बना दी गई। अगर इस संसार में सभी एक ही जाति के होते तो इस धरती का उपयोग कैसे होता? इसीलिए हमारे और आपके पूर्वज ने बैठ करके जाति का निर्माण किया। हाँ, लेकिन वर्ण व्यवस्था भगवान ने किया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये कौन है? ये चारों वर्ण कोई और नहीं है। ध्यान रखना, हम सब जो है चारों वर्ण में आते हैं। ब्राह्मण किसे कहा गया है? जिसे देखने की शक्ति हो, सुनने की शक्ति हो, सुगंध लेने की शक्ति हो और आहार करने की शक्ति हो, उसे ब्राह्मण कहा गया है। इसीलिए ब्राह्मण की पूजा होती है। ये गला से लेकर इतना सिर का जो भाग है ना, इतना ही ब्राह्मण है इस शरीर में। ध्यान रखना, बाकी अंग ब्राह्मण नहीं है।
ये दोनों हाथ छत्री है, ध्यान रखना। इस शरीर की रक्षा करने वाला कौन है? ये दोनों हाथ। गला से लेकर कमर का भाग वैश्य है। जो ब्राह्मण को भोग लगाते हो, जो भोजन करते हो, वो भोजन सीधा पेट में जाता है, पच करके पूरे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। ये वैश्य है, पालन करना। और ये दोनों पैर जो है शूद्र है, ध्यान रखना। ये सबका बोझ लेकर के चलता है, सेवा करता है। देखो, एक बार की बात है, भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी देवताओं को लेकर के इस धरती पर आए और एक जगह में आदमी को खड़ा किया और गाय को खड़ा किया। सभी देवताओं से कहे, ब्रह्मा से कहे, विष्णु जी, शिव से कहे कि भैया एक काम करो, ये दोनों के जो शरीर है ना, गौ माता का शरीर है और आदमी का शरीर है। इस शरीर में तुमको जहां जहां निवास करना है निवास करो। तो सभी देवता जो है इस शरीर में हर जगह जगह निवास करने लगा। जब सभी देवता निवास कर लिए, तब बचा कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज आप कहां रहोगे, देख लो, आपके लिए भी जगह निश्चित कर लो। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं बुद्धि में निवास करूंगा। तो हम सबके बुद्धि में ब्रह्मा जी का वास हुआ। भगवान शिव से पूछे, महाराज आप कहां रहोगे? तो भगवान शिव कहने लगा, शिव ही जीव है, जीव ही शिव है। जब तक मैं रहूंगा, प्राणी जीवित रहेगा। जिस दिन मेरी ई का मात्रा हट गया, अर्थात मेरी शक्ति हट गई, उस दिन वो शरीर 100 बन जाएगा। 100 माने लाश, उसकी कोई कीमत नहीं होगी। भगवान विष्णु ने कहा, अभी तक के आदमी के पैर का अंगूठा, पैर का भाग और गाय की पूंछ, ये दोनों खाली है। इसमें आप लोग कोई निवास नहीं किए हो। अगर कोई निवास करना चाहो तो कर लो। सभी देवता कहने लगे, महाराज गाय के पूंछ में हम नहीं जाएंगे, आदमी के पैर में हम नहीं जाएंगे। पैर में कभी गलीच आता है, कभी कांटा आता है, कभी दुख आता है, हम वहां नहीं जाएंगे। गाय के पूंछ में हर समय गंदगी गिरते रहता है, गोमूत्र गिरता है, गोय का गोबर गिरता है, वो हर समय गंदा रहता है, हम वहां निवास नहीं करेंगे। तो भगवान विष्णु कहने लगे, ठीक है भाई, तुम लोग कोई नहीं रहना चाहते तो मैं निवास कर लेता हूं। तो भगवान विष्णु ने मानव के पैर में और गाय के पूंछ में निवास किया है। इसीलिए गाय की संपूर्ण अंगों में पूंछ का महत्व है, मानव के संपूर्ण शरीर में पैर का महत्व है, ध्यान रखना। आज भी पूजा तो ब्राह्मण की होती है, तिलक तो लगाते हैं, लेकिन पैर, प्रणाम पैर का होता है, ध्यान रखना। क्योंकि हम जिसको प्रणाम करते हैं, हम उसको प्रणाम नहीं करते, हम वहां पर निवास करने वाले भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। तो इसलिए हमारा मानव जो शरीर है, ये शरीर बड़ा दुर्लभ है, ध्यान रखना। इसीलिए वेद पुराण शास्त्र गाते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, क्यों कहते हैं? लेकिन हम सब अपनी गलतियों से, जबकि हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। आज भी ये सूत्र चालू है, आज से नहीं, बहुत समय से हमारे ऋषि मुनियों ने हमें समझाया, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। जाति पाति की करो विदाई, ध्यान रहे। हिंदू हिंदू, भाई भाई, ये शब्द क्यों आता है? ताकि कल के समय में
आप सुरक्षित रह सको, क्योंकि विधर्मी आज आपका विनाश करने के लिए तत्पर खड़ा हुआ है। अगर आज आप नहीं जागोगे तो फिर आपको फिर दूसरा जगाने वाला आने वाला नहीं है। इसलिए जागिए। भागवत कथा केवल कथा नहीं है, भागवत कथा हमको जगाता है, भागवत कथा हमको जीना सिखाता है, भागवत कथा हमको इस संसार में व्यवहार सिखाता है कि किसके साथ हमारा व्यवहार कैसा हो, किसके साथ हमारा व्यवहार कैसा हो। अगर विधर्मी के साथ धर्म का व्यवहार करोगे तो हमारा विनाश होगा, और विधर्मी से अगर 5 कदम दूर रहोगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। इसलिए हर जगह आपको दया नहीं दिखानी है, ध्यान रखना। जहां अधर्म हो, पाप हो, वहां पर आप क्रूर बनो, अस्त्र उठाओ, उस अधर्मी का विनाश करो और अपने धर्म की रक्षा करो। हाँ, जहां पर आपका भाई मिलता हो वहां पर आप शत्रुता ना दिखाओ और उसे गले लगाओ, उनकी सेवा करो। क्योंकि हंस अकेला उड़ जाएगा, जब हंस अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा। जब हंस अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा। बालापन में खेला खाया, बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा, आई जवानी मस्त रहा। बूढ़ा तन में रोग सताए, बूढ़ा तन में रोग सताए, खाट पड़ा पछताएगा, खाट पड़ा पछताएगा। जीवन की सब कलियां देखो, जीवन की सब कलियां देखो, रिश्तेदारी में सब देखो, रिश्तेदारी में सब देखो। भाई भाई का काम आएगा, भाई भाई का काम आएगा, दुनिया पीछे रह जाएगा, दुनिया पीछे रह जाएगा। हंस अकेला उड़ जाएगा, जब उड़ जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा, खाली पिंजरा
खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा। इसलिए जीवन में हम सबको सदैव सतर्क रहना चाहिए। किस समय कब क्या आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं रहता। हमें हर समय तत्पर रहना चाहिए। आज राजा परीक्षित को जब परम ज्ञान हुआ तो सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके पूछे, प्रभु इस सृष्टि में भगवान कब कब आए, किसकी स्वरूप में आए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार की बात है, भगवान का प्रथम अवतार सनक सनंदन सनत कुमार रोज भगवान की दर्शन करने आते थे वैकुंठ धाम। उस समय इस सृष्टि में ब्रह्मा जी का एक पुत्र था मारीची, जिसका पुत्र हुआ कश्यप, और कश्यप के दो पत्नी, एक का नाम है दिति और दूसरे का नाम है अदिति। तो अदिति के गर्भ से देवताओं का जन्म हुआ और दिति के गर्भ से राक्षसों का जन्म हुआ। हम सबके जीवन में पहला गुरु मां को कहा गया है।